हमने क्या क्या देख लिया। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ रहे थे। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, हमने आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होता है जो रॉल्स लॉ को बेसिकली फॉलो करता है, हम उसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। एंड एक और बात, ये तो किताबी डेफिनेशन, आइडियल सॉल्यूशन का रियलिटी में मीनिंग ये है कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट में जाऊँ, एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्व वैल्यू और रॉल्स लॉ के जो रॉल्स लॉ से फाइंड आउट, अगर दोनों के अगर मैच कर जाए, मीन दोनों के अगर सेम हो जाए, इन दैट केस मैं बोलूंगा सॉल्यूशन कैसा आइडियल है, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, बिल्कुल मना कर दूंगा। ठीक है यार, ये पॉइंट तो क्लियर था। फिर हमने देखा था आइडियल सॉल्यूशन में कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखा था, कैरेक्टरिस्टिक एक तरीके से बोला, फिर प्रॉपर्टीज देखा था। देन हम पढ़ रहे थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो रॉल्स लॉ को एक तरीके से फॉलो नहीं करते। रॉल्स लॉ को फॉलो ना करने का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी सॉल्यूशन को, अगर मैं किसी सॉल्यूशन को लेटर से उठाऊं और उसको अगर मैं केमिकल लैब या केमिस्ट्री लैब में लेके जाऊं और मैं वहां पे वेपर प्रेशर चेक करूं, लेटर से कुछ भी है, और अगर वही उसी सॉल्यूशन का अगर मैं रॉल्स लॉ की हेल्प लेके अगर मैं उसका वेपर प्रेशर फाइंड आउट करता हूं, अगर दोनों वैल्यू अगर सेम आ जाए तो मैं बोलूँ आइडियल सॉल्यूशन है। बट नॉन आइडियल में क्या दोनों वैल्यू डिफरेंट हो जाता है। मतलब कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, उसको मैं लैब में लेके गया, वो मुझे 250 mm ऑफ Hg दे रहा है। mm ऑफ Hg मतलब ऐसा यूनिट है वेपर प्रेशर का। वहीं अगर मैं किसी उसी सॉल्यूशन को अगर मैं रॉल्स लॉ से अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो उसका वेपर प्रेशर लेटर से मेरे पास 450 mm ऑफ Hg आ गया। इन दैट केस क्या दोनों का वैल्यू सेम है? बिल्कुल नहीं। अगर दोनों का वैल्यू सेम नहीं है यार, यहाँ पे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सॉल्यूशन कैसे होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। बिल्कुल सही, ये पॉइंट हमें क्लियर था। फिर हमने ये देखा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कुछ उसके दो एक तरीके से उसको दो तरीके से मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ। एक तो पॉजिटिव डिवीजन एंड एक को मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव डिवीजन। पॉजिटिव डिवीजन वो होता है जो रॉल्स लॉ से हमेशा पॉजिटिव डिवीजन शो करता है, वहीं जो नेगेटिव डिवीजन होता है वो क्या कहता है, रॉल्स लॉ से हमेशा नेगेटिव डिवीजन शो करता है। पॉजिटिव मतलब कि डिवीजन का मतलब होता है मुड़ जाना, टेढ़ा मेढ़ा मुड़ जाना। ठीक है, ये पॉइंट करता है। फिर हम देख रहे थे पॉजिटिव डिवीजन। पॉजिटिव डिवीजन ना बोल के मैं ये बोलूंगा, इसको ये बोलो या फिर ऐसे भी हो सकते हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिवीजन फ्रॉम रॉल्स लॉ। मतलब रॉल्स लॉ से क्या करेगा, पॉजिटिव डिवीजन शो करेगा। यार पॉजिटिव डिवीजन मतलब इसका मतलब क्या, पॉजिटिव डिवीजन का मतलब क्या यार, इसका सीधा सीधा ये मतलब पॉजिटिव डिवीजन का मैं यहाँ पर लिख भी चुका हूँ। ऑब्जर्व वैल्यू बोलो या फिर तुम एक्सपेरिमेंट में जाके जो तुम उस सॉल्यूशन का, लेटेस्ट ये सॉल्यूशन है, उसका तुम वेपर प्रेशर निकालोगे, वो क्या होगा, हमेशा जो रॉल्स लॉ होगा ना उससे ज्यादा आएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिवीजन बोला जाता है। ये पॉइंट करता है। अब हमें देखना है कुछ कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे इसके पॉजिटिव डिवीजन हो सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिवीजन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, देखो नाम से ही पता चले पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, हमेशा हमेशा रॉल्स लॉ से जो भी चीज़ यहाँ पे हो रहा है उससे हमेशा ग्रेटर देन होगा। मतलब कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको दोनों सेमी सॉल्यूशन, लेटर से एक कोई सॉल्यूशन, ये भी एक सॉल्यूशन है। इसको जब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट में जब मैं लेके गया लैब में, इसको इसके अंदर सॉल्यूशन था वॉलेटाइल, सीधी सी बात है वॉलेटाइल सब्सटेंस होगा तभी उसका वेपर बनेगा। उसका मैंने वेपर प्रेशर निकाला, लेटर से मेरे को निकल के आ गया 400 या फिर 400 चलो आ गया 400 mm ऑफ Hg। सिमिलरली इसी सॉल्यूशन को मैंने क्या रॉल्स लॉ का हेल्प लेके वही अपना P0 इंटू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने इसका वेपर प्रेशर निकाला। देखा मैंने यार 300 आ रहा है। दोनों में से बड़ा कौन है यार, जो हमने केमिस्ट्री लैब में जो ऑब्जर्व किया वो ग्रेटर देन है। मतलब क्या ये कैसा सॉल्यूशन होगा, पॉजिटिव डिवीजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जर्व वैल्यू क्या वो ग्रेटर देन हो गया किसके कंपैरिजन में, रॉल्स लॉ के कंपैरिजन में। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं पॉजिटिव डिवीजन। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, नाम ये पॉजिटिव मतलब ये जीरो से हमेशा क्या वो ग्रेटर देन होगा। तो पहला जो प्रॉपर्टी है इसका, डेल्टा वी मिक्सचर इज ग्रेटर देन जीरो। भैया नाम ही क्या, डेल्टा वी मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो। क्यों, देखो नाम ही क्या है इसका, पॉजिटिव डिवीजन। पॉजिटिव डिवीजन होने का मतलब क्या है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा कि उसका जो भी यहाँ पे वॉल्यूम आने वाला है, जो भी मिक्स वगैरह करके जो भी वॉल्यूम है वो हमेशा क्या जीरो से क्या वो ग्रेटर देन होगा। एक और बात, दूसरा पॉइंट क्या हो, डेल्टा एच मीन्स इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर, वो क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन जीरो। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव डिवीजन है। मतलब कि यहाँ पे हो क्या रहा होगा, अगर मैं इसका एक रीजन, अगर तुम्हें अगर रीजन जानना है यार इसमें डेल्टा एच मेरे पास जो है वो पॉजिटिव क्यों हुआ, वो ग्रेटर देन जीरो क्यों हुआ, क्योंकि देखो जो हीट एब्जॉर्ब है यहाँ पे क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब इन ब्रेकिंग ऑफ ए और वी कैन से बीबी टाइप इंट्रैक्शन, वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, हीट रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बी, हीट रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बी। मतलब कि हुआ क्या यहाँ पे, जो मेरे पास ये सॉल्यूशन है, मेरे पास यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है, ये ए अपना मस्त है और इस दूसरा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है बीबी, मेरे पास मस्त इंट्रैक्शन है। इनमें क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा मुझे देना पड़ रहा है तोड़ने के लिए, लेकिन इसका उल्टा जस्ट हो रहा है कि जब मैं इन दोनों को मिला रहा हूँ तो उसके अंदर मैं देख रहा हूँ जो हीट रिलीजन है बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है किसी कंपेरिजन में। लेटेस्ट से मुझे इन दोनों को तोड़ने के लिए, मीन्स इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन उनको तोड़ने के लिए मुझे लेटेस्ट से 400 मुझे जूल एनर्जी देना पड़ा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर देखा जो जब मैं दोनों को एक साथ कंबाइन कर रहा हूँ तो कंबाइन करने के बाद देखा मैंने यार हीट रिलीज बहुत कम हो रहा है, जैसे 200 जूल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसे पॉजिटिव डिवीजन शो कर रहा हूँ। ये पॉइंट करें। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पॉइंट है का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, इसके अंदर ए
या फिर तुम बी भी ले लो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, या फिर दोनों को साथ साथ में ले लो। ए और बी इंट्रैक्शन, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ दोनों का एक कंबाइन करके, इंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन ए बी इंट्रैक्शन। अब हुआ क्या यहाँ पे, जब ये खुद की यहाँ पे पॉजिटिव डिवीजन में कमाल की बात क्या होता है, जब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे तो सीधी सी बात, एक बात बता तुम्हें, जैसे पहले ये ए था, ठीक है, ए था और ये नॉर्मल मेरा बी भी था, लेकिन जैसे ही तुमने यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे तुम इन दोनों को मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद क्या हो रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो डेल्टा वी मिक्सर क्या ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो इनकी जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन बना क्या होगा, ए और बी मेरे पास बनेगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा मेरे पास लार्ज हो जाता है। अगर एक बात होता है, अगर कोई दो चीज़ें यहाँ पे, अगर उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? बिल्कुल ही नहीं रहेगा। अरे यार क्या बोल दिया, जैसे मैग्नेट होता है, ध्यान से समझना, मैग्नेट देखो, नहीं समझ मैंने क्या बोल, देखो मैग्नेट होता है, मैग्नेट को जैसे जैसे तुम पास लेके जाओगे क्या होता है, खट से अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन उसी मैग्नेट को अगर तुम बहुत दूर दूर लेते जाओगे तो क्या उन दोनों की भी अट्रैक्शन होता है? बिल्कुल। एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आता है जब दोनों मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो वही यहाँ पे मेरे पास बात हो रहा होगा कि जब पहले ए और बी भी थे, इनके बीच में ए खुद के और खुद के बीच में जब ये इंट्रैक्शन है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जैसे मैंने इन दोनों को मिलाया तो क्या हो गया, वॉल्यूम मेरे पास इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन है। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो ए और बी के में उनके बीच जो इंट्रैक्शन बनेगा ना, उनके बीच में स्पेस क्या होगा, उनके बीच में जो फोर्स होगा क्या होगा, बहुत ज़्यादा बहुत दूर दूर रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फोर्स जो होगा बहुत कम लग रहा होगा। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे ए या फिर बी इंट्रैक्शन का तो ग्रेटर देन होता है किसी कंपेरिजन में ए बी इंट्रैक्शन के बीच में। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट था इसका। ये तो यहाँ पे हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव डिवीजन। यहाँ पे अगर तुम लिखना चाहो तो अगेन डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा, एंड डेल्टा एच जो एंट्रोपी हो क्या हो, ग्रेटर देन जीरो होगा। लिखना चाहो तो यहाँ पे अटैच कर सकते हो, बाकी तुम्हारे ऊपर है। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव डिवीजन का हमने देख लिया, जस्ट इसका रिवर्स क्या होता है, नेगेटिव डिवीजन हो रहा था। नेगेटिव डिवीजन में क्या होता है, जो ऑब्जर्व वैल्यू होता है फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, वो क्या होता है, कम होता है किसके कंपेरिजन में, रॉल्स लॉ के कंपेरिजन में, ठीक है। और वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में क्या हो, डेल्टा वी जो मिक्सचर होता है लेस देन जीरो हो जाता है, इंथैल्पी भी लेस देन जीरो हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है कि ए बी इंट्रैक्शन के बीच में क्या होता है, जो फोर्स होता है वो ज़्यादा हो जाता है एस कंपेरिजन में, और ए और बी इंट्रैक्शन में कम हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट करके अब हम देखते हैं, तो ये हमने पॉजिटिव डिवीजन देख लिया। अब हम चलते हैं नेगेटिव डिवीजन की तरफ। मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव हो गया कंप्लीट, नेगेटिव डिवीजन हो गया कंप्लीट, उसके बाद मैं तीनों का एक साथ ग्राफ बनाऊंगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे ग्राफ बनता है, फिर मैं बताऊंगा पॉजिटिव डिवीजन कैसे ग्राफ बनता है, फिर मैं चलूंगा नेगेटिव डिवीजन में कैसे ग्राफ बनता है। मैं तीनों को एक साथ बनाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे भी इसका ग्राफ नहीं बना रहा हूँ। सेकंड जो इसका पार्ट है उसका नाम है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब नेगेटिव डिवीजन का दूसरा नाम क्या हो सकता है, दूसरा नाम लिखना है, तो खुद से यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश करना प्लीज, क्योंकि जब तक रिलेट नहीं करोगे ना खुद से कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं ऑलरेडी कई बार रिपीट कर चुका हूँ, जो वीडियो लेक्चर एक तरीके से क्या तुम्हारा फाउंडेशन है, लेकिन इसको पढ़ना, इसको रिवीजन करना है, तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर प्लानिंग, जैसे प्लानिंग बना के चलोगे उसी के हिसाब से क्या होगा कि मार्क्स वैसे आएगा। देखो वीडियो पढ़ लिया, नो डाउट, देखो क्लास होता है, ठीक है, कोई क्लास होता है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे फैकल्टी होते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, उसने क्या किया, सब पढ़ाता, तो वो फैकल्टी होता है सब सारे स्टूडेंट को एक जैसा पढ़ाता है, कोई इसमें भेदभाव करता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसमें से कुछ जो स्टूडेंट होते हैं क्या, उनको क्या होता है कि वो एक स्टेप आगे फिर टॉपर रैंक में आ जाते हैं। क्यों? कि इसलिए बिकॉज आता है क्योंकि देखो पढ़ाया टीचर का रोल क्या होता है, बस 30%, 30 to 20% रोल होता है। बाकी जो उन्होंने नोट प्रोवाइड किया उसको कैसे पढ़ा, उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, कैसे डेली रिवीजन करें, अगर ये सब सिस्टमेटिक वे में रहेगा ना, इन दैट केस क्या होता है, बंदा आगे निकल जाता है और जो बाकी रहता है वो पीछे हो जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि रिवीजन करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी पढ़ रहा है उसको क्या एक तरीके से एक ऐसा टाइम होना चाहिए, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए हमारे 24 आवर्स में, जिस टाइम मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना, जो भी पढ़ा हमने उसको रिवीजन करना है। अगर रिवीजन नहीं हो रहा है देन क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सब कुछ निकल जाएगा अगर कुछ समझ में नहीं आएगा। करता हूँ रिवीजन और सेल्फ स्टडी बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। एनीवेज तो नेगेटिव डिवीजन का मैं बात करूँ, उसका दूसरा क्या नाम हो सकता है, नॉन आइडल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन। देखना ये डिविएशन है ना, ग्राफ में क्या कमाल से निकल के आता है, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। भैया है क्या नेगेटिव डिवीजन? नेगेटिव डिवीजन क्या है, ये बेसिकली जैसे पॉजिटिव डिवीजन जस्ट उसका अपोजिट क्या है, ये नेगेटिव डिवीजन। नेगेटिव डिवीजन क्या बोलता है, जो रॉल्स ना उससे नेगेटिव डिवीजन होता है, मतलब कि नेगेटिव मुड़ता है। कैसे मुड़ेगा सब कुछ हम ग्राफ में देखेंगे, बट इसका नाम ये क्या है हम समझ में आ गया। अब ये रियलिटी में है क्या, इसको अगर मैं अपने लैंग्वेज में भाषा में लिखना चाहूँगा तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जस्ट जो पॉजिटिव डिवीजन है जस्ट उसका अपोजिट क्या है मेरे पास, नेगेटिव डिवीजन। हमेशा देख रहे जो पॉजिटिव डिवीजन में हो रहा होगा ना, जस्ट उसका अपोजिट क्या होता है मेरे पास, नेगेटिव डिवीजन में हो रहा है। ये पॉइंट क्लियर है। इसको अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू जो है या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तुम्हें जो अच्छा लगे, ऑब्जर्व वैल्यू रॉल्स लॉ से स्मॉलर होगा। ऑब्जर्व वैल्यू रॉल्स लॉ से क्या होगा, स्मॉलर होगा, जिससे क्या होगा कि नेगेटिव डिवीजन शो करा। क्या लिखूँ इस पॉइंट को, ठीक है लिख देता हूँ, जिससे नेगेटिव डेविएशन शो
शो होगा। मतलब यार यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव डिवीजन का मतलब क्या है, नेगेटिव डिवीजन का सीधे सीधे यहाँ पे ये मतलब है कि अगर मैं कोई किसी सॉल्यूशन को लेता हूँ या फिर कोई भी किसी सब्सटेंस को लेता हूँ, जब मैं उसको लैब में लेके जाता हूँ उसका वेपर प्रेशर कुछ आता है। मान लो लेटर से कोई मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन था, उसको मैं लैब में लेके गया, उसका वेपर प्रेशर लेटर से 80 mm ऑफ Hg है। वहीं उसी सॉल्यूशन का अगर मैं रॉल्स लॉ से फाइंड आउट करूँ वेपर प्रेशर, मान लो कि 120 आ गया, तो दोनों में से बड़ा कौन है? सीधे से बात है जो रॉल्स लॉ से निकाला उसका वैल्यू बड़ा है। तो यहाँ पे नेगेटिव डिवीजन सीधे से ये बोलता है कि रॉल्स लॉ से जिस भी सॉल्यूशन का मैं वेपर प्रेशर निकालूंगा वो क्या हुआ, ग्रेटर देन हुआ किसके कंपेरिजन में, ऑब्जर्व या फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा के कंपेरिजन में। तो इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, पी ऑब्जर्व और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपने तुम्हारे ऊपर चॉइस है, इज लेस देन पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, अगर इंडिविजुअली लिखना चाहो तो इंडिविजुअली लिख सकते हो। जो पी ऑफ ए होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा किसके, अपने पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वहीं अगर जो पी ऑफ बी होगा, ये ऑब्जर्व लिखना भूल गया मैं, ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व वैल्यू है पी ऑफ ए, ये भी क्या ऑब्जर्व या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इज लेस देन पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी। जो हमने वहाँ पे पॉजिटिव डिवीजन पढ़ा, जस्ट उसका रिवर्स क्या है यहाँ पे नेगेटिव डिवीजन होता है। नेगेटिव डिवीजन में एक कमाल की बात है, पेपर रफ में समझाता हूँ क्या बात है। ये है ना छोटा भी है अपना कार्टून, ये भी मेरा जो चुटकी, फिर कौन ये ढोलू बोलू, ये क्या नाम था इसका, कालिया, फिर ये जग्गू, अच्छा कार्टून था छोटा भी। ठीक, एनीवेज तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ नेगेटिव डिवीजन होता क्या है। नेगेटिव डिविएशन, लड्डू खाओ ताकतवर बनो। एनीवेज ठीक है, ये भीम का डायलॉग है। नेगेटिव डिवीजन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे समझना, मेरे पास कोई सॉल्यूशन है या फिर कोई एक पर्टिकुलर कोई यहाँ पे कोई सब्सटेंस रखा हुआ है जो वॉलेटाइल है। सीधी सी बात है, जो वॉलेटाइल है उसी का वेपर बनेगा। इस कंटेनर के अंदर मान लो कोई मेरे पास सॉल्यूशन है या फिर सब्सटेंस है जो क्या है, जो मेरे पास क्या है बेसिकली वॉलेटाइल है, उसको वो क्या है, उसका वेपर फॉर्म हुआ। लेटर से मैं ए ले लेता हूँ, ए यहाँ पे प्रेजेंट, उसका वेपर हुआ। तुम उसको लैब में लेके गया और तुमने उसको ऑब्जर्व किया कि जो उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन सब्सटेंस का वो कितना निकल गया, लेटर से 120, कितना भी ले लो चलो, 120 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg क्या है, वेपर प्रेशर का ऐसे यूनिट है। ठीक है, ये पॉइंट करें। तुमने सिंपली इसी सॉल्यूशन को अगेन तुम लाए बाहर लाए और तुमने बोला कि यार मैं इसको लैब में क्यों चेक करूँ, इतना माथा मंजी कौन है, मुझे तो शॉर्टकट चाहिए, फटाफट मुझे निकालना है। तो क्या किया उसने, बोला क्यों ना मैं रॉल्स लॉ को अप्लाई करूँ और उसका मैं वेपर प्रेशर निकालूँ। लेटर से ए था तो पी कैसे निकालूंगा, पी ऑफ ए क्वेश्चन क्या होगा, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तुम्हें क्वेश्चन वाले ने कहीं मतलब ऐसे गिवन हुआ तुम्हें, जो भी यहाँ पे ए प्रेजेंट है उसका तुम्हें प्योर वेपर प्रेशर गिवन है, उसका मोल फ्रैक्शन भी तुम्हें गिवन है। तुमने सिंपली पीए का वैल्यू निकाला, वो लेटर से निकल के आया 180 mm ऑफ Hg। अब बताओ ऑब्जर्व और रॉल्स लॉ में दोनों में से बड़ा कौन है, सीधी सी बात है 180 वाला बड़ा है। तो मतलब ये कैसा डिवीजन हो गया, नेगेटिव डिवीजन। नेगेटिव डिवीजन का मतलब ये देखो, ये सब जो होता है ना, ये क्वेश्चन में बहुत बार काम है। तुम्हारे पास सॉल्व करते सॉल्व क्वेश्चन में कहीं नहीं देगा कि पॉजिटिव डिवीजन या फिर नेगेटिव, तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, जो वैल्यू होता है हमारा वैल्यू जो होता है नेगेटिव आ जाता है, या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, या फिर ऑब्जर्व वैल्यू क्या होता है, कम आ जाता है किसी कंपेरिजन में जो हमारा सब्सटेंस रॉल्स लॉ कंपेयर। तो कैसा सॉल्यूशन हो गया, कैसा सब्सटेंस हो जाएगा, नेगेटिव डिवीजन। नेगेटिव डिवीजन का सीधे सीधे ये मतलब रॉल्स लॉ ना, रॉल्स लॉ से अगर उसका वैल्यू कम आ गया उस वेपर प्रेशर का, इन दैट केस वो कैसा डिवीजन होगा, नेगेटिव। वहीं अगर रॉल्स लॉ से अगर ग्रेटर देन आ जाता है तो मैं क्या बोलता हूँ, उसको पॉजिटिव डिवीजन होता है। तो ये होता है नेगेटिव डिवीजन एंड ये होता है हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिवीजन होता है। अब इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम यहाँ पे देख लेते हैं। वही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने रॉल्स लॉ में, जो हमने पॉजिटिव डिवीजन में पढ़ा, ऑलरेडी बोल चुका, उसका जस्ट यहाँ पे क्या वो रिवर्स होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव डिवीजन। नेगेटिव डिवीजन के क्या क्या बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें देखना है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे निकल के आता है हमारे पास क्या हो, खुद से मैं चाहता हूँ यहाँ पे खुद से तुम लिखो, यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज कर खुद से यहाँ पे लिखने की कोशिश करो कि यहाँ पे जो नेगेटिव डिवीजन है उससे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे पास हो सकते हैं। 1 मिनट वीडियो को पॉज करना, पता नहीं पॉज तो होता नहीं है क्योंकि कंटिन्यू चलता रहता है वीडियो, पॉज तो करोगे नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आई होप सो कि वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करना है इससे कैरेक्टरिस्टिक लिखने को। क्या मैं होमवर्क दे दो इस क्वेश्चन को, नहीं होमवर्क नहीं दे सकता क्योंकि फिर होमवर्क में छोड़ दिया तब तो ये टॉपिक मिस हो जाएगा। तो वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करना, बाय ईमानदारी खुद से, अब ईमानदारी से तुम्हें खुद से करना पड़ेगा एंड इसको पॉज से खुद से एक बार सोचना कि क्या कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो आई होप सो सोच लिया होगा इसे कैरेक्टरिस्टिक वीडियो को पॉज करके। पहला जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है मैंने ऑलरेडी बोल चुका, जो भी पॉजिटिव डिवीजन पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट। देखो इसको अगर मुझे पढ़ाना होता ना, सीरियसली बता रहा हूँ, हम पता है क्या करते हैं स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं टीचर्स लोग, एक तरफ आइडियल सॉल्यूशन, एक तरफ बीच में नॉन आइडियल, उसके बीच में डिफरेंस बिटवीन, जैसे बचपन में नहीं पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, वैसे ही लोग करा देते। बट मैंने पूरा यहाँ पे डिटेल में इसलिए बताऊँ ताकि हमें कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिस आउट ना करे और हमें छूटे ना। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे पॉइंट है डेल्टा वी मिक्सचर, वो क्या होगा, लेस देन 0 का। भैया पता है नेगेटिव डिवीजन, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा ही होना है। जो भी हमने पॉजिटिव डिवीजन में पढ़ा ना, जस्ट उसका यहाँ पे जस्ट क्या होने वाला, रिवर्स होने वाला। दैट्स इट। बाकी कुछ भी, बाकी जो भी चीज़ें सब कुछ यहाँ पे सेम रहने वाला है। जो भी हमने पढ़ा अभी तक पॉजिटिव डिवीजन में, जस्ट सबका यहाँ पे रिवर्स कर दो, काम नहीं पड़ गया। देन डेल्टा एच मिक्सचर, वो भी क्या हुआ, लेस देन 0 होगा। बेसिकली यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ FO है, ठीक है, पूरा ही लिख देता हूँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा बेसिकली AA और वी कैन सी
बी बी वो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, ए बी इंट्रैक्शन से, ए बी इंट्रैक्शन से, ए और बी इंट्रैक्शन, यहाँ पे लिखना भूल गया इंट्रैक्शन। ठीक है, ये पॉइंट अभी क्लियर है। मतलब यार यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब जो ए है, ए और बी जो अपना उन लोगों का प्रेजेंट है जहाँ पे भी, उसमें क्या होगा कि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा किसके कंपेरिजन में, जब ये दोनों आपस में मिल रहे होंगे उस जो यहाँ पे जो जो जिस भी सॉल्यूशन में ये दोनों आपस में मिल रहे होंगे, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, जो ए और बी के बीच में जो बॉन्डिंग है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉग होगा एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल जब प्रेजेंट थे। ठीक है, एंड फोर्थ जो यहाँ पे पॉइंट है वो क्या होगा, जो डेल्टा एस जो मैं वहाँ पे प्रीवियस में लिखाना भूल गया था, या फिर मैंने बोल भी दिया था वहाँ पे, जो डेल्टा एस जो होता है ना मिक्सर का, वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होगा, एंड वो सब में कॉमन है, चाहे तुम आइडल लो या फिर नॉन आइडल लो, हर जगह क्या होता है, सेम रहता है। एंड डेल्टा जी जो है वो क्या होगा, डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, वो लेस देन क्या होगा, जीरो का। तो ये बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे पास नेगेटिव डिवीजन का। तो ये हमने देख लिया, यहाँ पे पॉजिटिव डिवीजन का था वो भी हमने पूरा देख लिया, नेगेटिव डिवीजन का था वो भी देख लिया, नॉन आइडल सॉल्यूशन का था वो भी हमने देख लिया। अब जो हमारा जो मेन जो पार्ट है यहाँ पे, वो ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना पढ़ना है, नीट एंड क्लीन अच्छे से बनाना। सबसे पहले मैं बनाऊंगा पॉजिटिव डेविएशन का, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, एंड ये ग्राफ ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। एंड यहाँ पे बनाऊंगा नेगेटिव डेविएशन ग्राफ। ठीक है, अगर मान लो एग्जाम में अगर कहीं ऐसा आ गया एक्सप्लेन द, या फिर आगे पूछ लिया किसी ने एक्सप्लेन नॉन आइडल सॉल्यूशन, तो क्या करोगे, पूरा पहले तो नॉन आइडल को जो मैंने डेफिनेशन है वो लिखोगे, फिर ऑब्जर्व वाला बताया वो लिखोगे, फिर ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक वाला डिफाइन करो, फिर लास्ट में जाके क्या वो ग्राफ बनाओगे। सिमिलरली अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए एग्जाम में एक्सप्लेन आइडल सॉल्यूशन, तो आइडल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखोगे जो मैंने बताया, उसके बाद बेसिकली क्या करना है कि जो मैंने ऑब्जर्व वाला जो बताया रॉल्स वाला, उसका तुम वहाँ पे लिखोगे मैथमेटिकल जो बताया, उसके बाद सिंपली क्या है कैरेक्टरिस्टिक लोग, फिर जाके क्या ग्राफ बनाओगे। तो ये नहीं एग्जाम में आया कि अगर पूछ लिया किसी ने कि एक्सप्लेन आइडल सॉल्यूशन, तो सीधे डेफिनेशन लेके निकल जाए। हमें अगर मान लो कि कोई भी चीज पूछता है कि एक्सप्लेन आइडल सॉल्यूशन, एक्सप्लेन नॉन आइडल सॉल्यूशन, या फिर एक्सप्लेन पॉजिटिव डिवीजन, या फिर डिफाइन राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव डिवीजन, तो हमें क्या करना है, पूरा सबसे पहले तो उसका डेफिनेशन लिखना है। अगर मान लो एग्जाम में मेरे से पूछा कि डिफाइन नेगेटिव डिवीजन क्या होगा, तो सबसे पहले, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव पूछ ले, चलो कोई नहीं, तो सबसे पहले मैं उसको डिफाइन करूंगा, पी ऑफ ऑब्जर्व इज लेस देन दिस, या फिर तुम अपने लैंग्वेज में लिखना चाहो तो ये भी वहाँ पर अटैच कर सकते हो। उसके बाद तो सिंपली क्या करोगे, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफाइन करोगे, एंड लास्ट में क्या करोगे, ग्राफ को प्लॉट करोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव डिवीजन ग्राफ, उसके बाद हम चलेंगे नेगेटिव डिवीजन की ग्राफ की तरफ। ग्राफ अच्छे से बनाना, नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो वही मैं सबसे पहले मैं बॉक्स बना लेता हूँ, डब्बा थोड़ा लार्ज बनाना, जिससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाना, ठीक है, जिससे दिखाई दे। देखो मैं यहाँ मेरा स्पेस ज़्यादा इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल नोटबुक है, तुम्हारे पे एकदम वर्टिकल नोटबुक है, तो एक के नीचे एक बना लेना। ठीक है, तो पॉजिटिव डिवीजन, तो वही सबसे पहले अपना काम क्या होगा, यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस में क्या होता है हमारे पास वेपर प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ वीपी, एंड एक्स एक्सिस में क्या होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन। कुछ नहीं, जो हमने आइडल सॉल्यूशन में ग्राफ बना सेम एज इट इज बनेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होने वाला है। क्या आप देखना यहाँ पे लेटेस्ट से किसको पहले लेंगे, चलो लेते हैं एक्स को ही। जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा वो क्या यहाँ पे जीरो है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, कॉमन सेंस है हमें वन है, क्योंकि दो चीज़ का अगर कभी भी मोल फ्रैक्शन निकालो और दोनों को एडअप करो तो उसका वैल्यू कितना वन होता है। अगर एक जीरो होगा तो दूसरा कॉमन सेंस है वन होगा। सिमिलरली यहाँ पे लेटेस्ट से मैंने बोला कि एक्स ए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वन है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो होगा वो क्या है मेरे पास जीरो है। यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे पास ए का जीरो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, इसका मतलब जो बी है वो एकदम प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, प्योर ऑफ बी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, अगर बी जीरो है तो यहाँ पे ए जो होगा उसका प्योर एकदम प्रेजेंट होगा, प्योर ऑफ ए। ये बात हमें पता चल गया। अब हमें सिंपली ग्राफ बनाना, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे देखना यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले कुछ मत करो, जो हमने आइडल सॉल्यूशन में देखा था, आइडल सॉल्यूशन में जो हमने ग्राफ बना सेम एज इट इज, यहाँ पे डॉट डॉट लाइन से पेंसिल लो और उससे बनाओ। जो ये पॉजिटिव डिवीजन बनाओ या फिर नेगेटिव डिवीजन का जो हम ग्राफ बनाते हैं, तो हम किसका हेल्प लेते हैं, आइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशन में हमने ग्राफ कैसे देखा था, वो सेम एज इट इज पेंसिल से डॉट डॉट लाइन टाइप का बना दो। ये ऐसे लाइन थोड़ा सा हमने टेढ़ा बन रहा है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे कौन होगा, बेसिकली पी नॉट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे जो याद रखना, ये इसमें मिस्टेक मत करना, बहुत बार बच्चे कहते हैं इसमें मिस्टेक करते हैं। जो यहाँ पे ए लिखा है, जिसका यहाँ पे वैल्यू वन होगा ना, उसका सिंपली यहाँ पे, अगर यहाँ पे बी अगर मेरे पास वन होता तो यहाँ पे मैं बी लिखता, जिसका यहाँ पे वैल्यू वन होगा ना तो मैं उसका सिंपली यहाँ पे नाम लिखना है। सिमिलरली तो मैं क्या करना उसके बाद, सिमिलरली यहाँ से ड्रॉ करूँगा, और हमेशा देखना जो पी ए होगा वो क्या होता है, छोटा होता है किसी कंपेरिजन में पी वी से। मीन्स यहाँ पे जो भी बनेगा वो क्या होता है, ग्रेटर देन होगा हमेशा। इसका यहाँ पे क्या था हमारे पास, पी नॉट ऑफ क्या होगा, यहाँ पे वन कौन है, बी, तो सिंपली नाम क्या होगा, पी नॉट ऑफ बी। सिंपली कुछ नहीं मत करो, उसको डॉट डॉट लाइन से यहाँ पे कनेक्ट करो, एंड उसका हमें क्या करना है, टोटल अगर मुझे टोटल वेपर प्रेशर चाहिए तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में अटैच कर दूंगा। देखना पेंसिल से क्यों बना रहा हूँ, बता रहा हूँ अभी। ये बेसिकली हमारा तैयार हो किसका, आइडल सॉल्यूशन। लेकिन हमें बनाना है किसका, पॉजिटिव डिवीजन का। यार पॉजिटिव डिवीजन का मतलब क्या है,
पॉजिटिव डिवीजन का मेरे पास यहाँ पे सीधे सीधे ये मतलब है कि रॉल्स लॉ, ये तो रॉल्स लॉ से क्या होगा, जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा ग्रेटर, रॉल्स लॉ से जो भी मेरे पास वेपर प्रेशर आएगा उससे हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन कौन, पी ऑब्जर्व। ये पॉइंट क्लियर, मतलब यार पॉजिटिव डिवीजन के यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन हो किसके कंपेरिजन में, रॉल्स लॉ के कंपेरिजन में। तो ये आइडियल बना दिया। अब एक बात बताओ, ये जो लाइन है ये किसका मेरे पास है, ये रॉल्स लॉ से डिफाइन करा है। अगर पॉजिटिव डिवीजन होगा, पॉजिटिव डिवीजन में क्या होता है, जो भी लाइन होता है ना ये, इससे क्या होता है हमेशा ग्राफ ऊपर बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर मैं इसका बनाऊं तो इसके जस्ट क्या होगा, ऐसे ये बनाओ, इस वाले लाइन का ग्राफ कौन सा बना, ये वाला बनाओ। ये क्या पॉजिटिव डिवीजन है यार। ये कैसे बना दिया, देखो पॉजिटिव डिवीजन है, सीधे सीधे बात बता। ये लाइन जो मेरे पास पेंसिल ये आइडियल के लिए, ये किसका है बेसिकली, आइडियल के लिए। आइडियल का मतलब क्या होता है, आइडियल का मतलब होता है बेसिकली ऑब्जर्व और जो ऑब्जर्व या फिर रॉल्स लॉ, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होता है वेपर प्रेशर का। तो ये लाइन तो सिंपली किससे था, रॉल्स लॉ का था। ये जितने भी मैंने बनाया पेंसिल से, ये हमने आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाया, लेकिन हमें बनाना है पॉजिटिव डिवीजन। पॉजिटिव डिवीजन ने साफ साफ बोल रखा है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है पॉजिटिव डिवीजन में, नॉन आइडियल सर्विस शोइंग पॉजिटिव डिवीजन फ्रॉम रॉल्स लॉ। मतलब रॉल्स लॉ से क्या होगा, पॉजिटिव डिवीजन शो करा। पॉजिटिव मतलब कि उससे हमेशा ग्रेटर देन होगा। देखो हर एक जगह हमने देखा था कि ग्रेटर देन, देखो रॉल्स लॉ से ग्रेटर देन उसका वेपर प्रेशर था। इसलिए क्या हुआ कि जो यहाँ पे ये वाला जो था, ये किसका ग्राफ, अगर मैं यहाँ पे ये वाला पेंसिल से जो मैंने बना दिया किसका था, पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसका रॉल्स लॉ, इसका बेसिकली लाइन था। इससे क्या होगा, इसी लाइन, ये इसी का यही, अगर मैं लाइन को अगर मैं पॉजिटिव डिवीजन से बनाऊँ तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन बनेगा। सिमिलरली अब इसके केस में, अब देखो ये वाला लाइन का ऊपर कौन होगा, ये। तो सिंपली हम इसको यहाँ से कुछ इस टाइप से ऊंचा, कुछ मत करो, माउंटेन बना दो यार, सीधे सीधे बात पता है, माउंटेन बना दो, माउंटेन। ठीक है, ये बन गया। तो मतलब कि ये वाला किसका था मेरे पास, पी नॉट ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए, और ये वाला लाइन किसका था, पी बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। उसका ग्राफ बन गया। अब टोटल कैसे बनेगा, यहाँ पे टोटल का सवाल है यहाँ पे। तो देखो कॉर्नर पॉइंट पकड़ो, एक तो ये रहा कॉर्नर पॉइंट एंड दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये रहा। अब ये वाला लाइन था, थोड़ा सा मेरे से ग्राफ टेढ़ा बन गया, इसके टोटल के नीचे रहने वाला था, बट मेरे से थोड़ा सा ऊपर हो गया। मतलब ये जो टोटल है ना, टोटल से इस लाइन को, रेड वाला लाइन को मुझे नीचे बनाना था, बट कोई नहीं, मेरे से थोड़ा सा ऊपर बने तो चेक कर लेना। अब जो मुझे पी ऑफ टोटल होगा, पी ऑफ टोटल जो होगा वो भी क्या होगा, जो ये रॉल्स लॉ है इसके क्या ऊपर होगा। तो सिंपली इसको भी ऊपर बना दो ऐसे, ये। तो ये मेरे पास क्या होगा ग्राफ, यहाँ पे थोड़ा सा ये माउंटेन जैसा था, ये बेसिकली ग्राफ मेरे पास क्या होगा, रेडी हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, पी ऑफ टोटल मेरे पास बन गया। पास क्या होगा, पी ऑफ टोटल, ये हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, पी ऑफ टोटल किसकी इक्वल होगा, पी ऑफ ए प्लस क्या होगा, पी ऑफ बी के। दैट्स इट। ये पॉजिटिव डिवीजन। यार पॉजिटिव डिवीजन में सीधे सीधे कुछ मत करना, सिंपल सा बता रहा हूँ, एकदम सिंपल सा, एकदम शॉर्टकट ट्रिक। क्या करना, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना दिया सिंपल सा पेंसिल डॉट डॉट से। अगर कभी भी कोई बोले कि पॉजिटिव डिवीजन का मुझे ग्राफ बता, सिंपली क्या करना, आइडियल सॉल्यूशन का यहाँ पे डॉट डॉट से पहले बनाना, और क्या करना, जो भी लाइन है सबके करना ऊपर से ऐसे माउंटेन, उसके इस लाइन से इस लाइन का अगर पॉजिटिव डिवीजन बना, सिंपली क्या करो उसकी लाइन ऊपर बना दो। इस लाइन का अगर पॉजिटिव डिवीजन बना, सिंपली क्या करो इस लाइन के ऊपर बना दो। सिमिलरली टोटल का अगर तुम्हें पॉजिटिव डिवीजन बना, सिंपली इस लाइन, ये जो लाइन है इसके क्या करो ऊपर ऐसे माउंटेन टाइप का बना दो। ये क्या होगा, पॉजिटिव डिवीजन को शो कराओ। दैट्स इट। यही हमारे पास क्या होता है, ये ग्राफ होता है पॉजिटिव डिवीजन का। अब हम चलते हैं नेगेटिव डिवीजन। नेगेटिव डिवीजन में सोचो क्या होगा, नेगेटिव डिवीजन में हम क्या करें, अगेन इसको अगेन मैं आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाऊंगा। फिर क्या करूंगा, जो भी मेरे पास रॉल्स लॉ का लाइन है उसके क्या होगा नीचे में बनाऊं। क्यों, क्योंकि नेगेटिव डिवीजन में साफ साफ बोलता है कि जो भी मेरे पास ऑब्जर्व या फिर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, लेस देन हो किसी कंपैरिजन में, रॉल्स लॉ के कंपैरिजन में। इसलिए क्या होगा, जो नेगेटिव डिवीजन का जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, मेरे पास नीचे मेरे पास बन रहा होगा। तो अब देखते हैं नेगेटिव डिवीजन, जो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पता समझ में आना चाहिए कि ग्राफ कैसे बना। आई होप तो समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कर छोटा सा फिर भी कर कहीं पर भी डाउट हो देन इन्फॉर्म करना, उसको डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं नेगेटिव डिवीजन ग्राफ बनाने। मैं यहाँ पे अभी तुम्हें शो भी कर दूंगा, बुक में दिखा दूंगा कि कैसे ग्राफ बना हुआ है। थोड़ा सा मेरा लाइन वगैरह टेढ़ा हो गया तो उसको देख लेना एक बार बुक में। अब हम चलते हैं नेगेटिव डिवीजन ग्राफ बनाने। देखो नाम ही नेगेटिव डिवीजन। नेगेटिव डिवीजन क्या होता है, नेगेटिव डिवीजन का भैया सीधे सीधे ये मतलब है कि जो भी मेरे पास सॉल्यूशन या फिर सब्सटेंस है उसका अगर मैं लैब में लेके जाके अगर वेपर प्रेशर निकालूंगा तो वो क्या होगा, कम होगा किसके कंपैरिजन में, रॉल्स लॉ के कंपैरिजन। रॉल्स लॉ से अगर मैं फाइंड आउट करूँगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, कम होगा किससे, जो हम लैब में निकालेंगे। तो मुझे नेगेटिव डिवीजन ग्राफ बना तो कैसे निकालेंगे, वही सेम एज इट इज। एक्स एक्सिस पे क्या होगा मेरे पास, मोल फ्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। वाई एक्सिस पे क्या होगा मेरे पास, वेपर प्रेशर। लेटर से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्स ऑफ ए, चलो ए को ले लेते हैं 0, और बी मेरे पास क्या होगा 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, अगर मैं ए को अगर 1 लेता हूँ तो बी क्या होगा मेरे पास 0 हो जाएगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, वही अपना आइडियल सॉल्यूशन वाला ग्राफ बनाऊंगा। तो यहाँ से मेरा लाइन निकला टुडो। देखो स्केल से करना, मेरे पास क्या है कि अभी मैं स्केल से नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। ये यहाँ पे इस पॉइंट का नाम क्या होगा, बेसिकली इस पॉइंट का अगर मैं नाम लिखना चाहूँ क्या होगा, पी नॉट ऑफ, जो भी यहाँ पे 1 है उसका नाम लिख दो, पी नॉट ऑफ ए। सिमिलरली अब इसकी बारी, इस वाले पॉइंट से मैं लाइन निकाल रहा हूँ।
ये बेसिकली, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा बेसिकली पी नॉट ऑफ, इसका नाम क्या होगा पी नॉट ऑफ बी बोलूंगा। जो यहाँ पे वैल्यू है ना उसका सिंपली यहाँ पे नाम लो। देखो ए से ऊंचा कौन है बी। अब मुझे टोटल अगर चाहिए तो सिंपली इन दोनों को मैं ज्वाइन करूंगा आपस में टोटल, ठीक है ज्वाइन कर दिया। अब हमें सिंपली क्या नेगेटिव डिवीजन बनाना है। अब नेगेटिव डिवीजन कैसे बनेगा, और जो भी रॉल्स लॉ का लाइन है, रॉल्स लॉ का कौन है या फिर आइडल सॉल्यूशन का लाइन है, कौन सा ये वाला लाइन है, सिंपली इसका अगर मुझे इस लाइन का नेगेटिव डिवीजन बनाना है क्या करूंगा, कुछ मत करो। पॉजिटिव डिवीजन के लिए मैं ऊपर बनाता था माउंटेन, और नेगेटिव डिवीजन क्या करूँ मैं नीचे ऐसे माउंटेन बना दूंगा इस लाइन के। मेरा थोड़ा सा डायग्राम किया, थोड़ा सा बहुत भद्दा बनाता हूँ मैं, बट कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास इस लाइन का मेरे पास बन गया। ये इसका नाम क्या था इस लाइन का, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या होगा, पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा ए। सिमिलरली इस वाले लाइन का अगर मुझे नेगेटिव डिवीजन बनाया तो क्या होगा, अगर मैं इसके ऊपर बनाऊंगा तो क्या होगा पॉजिटिव डिवीजन बनेगा। देखो इस लाइन का ऊपर बना तो पॉजिटिव डिवीजन, अगर इस लाइन का मैं नीचे बनाऊँ तो क्या होगा नेगेटिव डिवीजन। तो ये नीचे ऐसे माउंटेन बना दो। आई नो देखो डायग्राम थोड़ा सा मेरा ठीक नहीं है बट समझ में आना चाहिए बस। ये बेसिकली ये वाला लाइन किसको इंडिकेट करा होगा, पी ऑफ बी इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा बी, ठीक है। ये पॉइंट वही। अब टोटल, अब मुझे टोटल है, इस टोटल लाइन का मुझे अगर नेगेटिव डिवीजन बनाना है तो सिंपली क्या करूँगा, जो ये टोटल लाइन है इसके क्या करूँगा मैं नीचे ग्राफ बना दूंगा। तो ये कुछ इस टाइप से मेरे पास बनेगा। ये ऐसे, ये क्या होगा, ये लाइन हमें इंडिकेट करा होगा पी ऑफ टोटल इक्वल्स टू पी नॉट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ये हमारा तैयार हो गया नेगेटिव डिवीजन का ग्राफ। कुछ भी नहीं हमें करना है। देखो पॉजिटिव डिवीजन में बनाना हो तो सिंपली आइडल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाओ। पॉजिटिव बनाना जिस भी लाइन का पॉजिटिव डिवीजन का ग्राफ बना, सिंपली क्या करो हर एक लाइन को पिकअप करो, उसके ऊपर माउंटेन बना दो, ठीक है बन गया। नेगेटिव डिवीजन में क्या करना है, अगर मुझे कभी भी नेगेटिव डिवीजन में ग्राफ बना, सबसे पहले मैं आइडल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाऊंगा। ये रॉल्स लॉ का जो भी लाइन है उसके क्या करो नीचे मैं माउंटेन बना दूंगा। क्या होगा हर एक लाइन के नीचे नीचे माउंटेन बना दो, क्या वो नेगेटिव डिवीजन को हमें इंडिकेट कर रहा होगा। पॉजिटिव डिवीजन बनाना तो सिंपली आइडल सॉल्यूशन बनाऊंगा, उसके ऊपर अगर मैं लाइन बना दूं पॉजिटिव डिवीजन को इंडिकेट करूंगा। नेगेटिव बनाना तो सिंपली आइडल सॉल्यूशन ग्राफ बनाऊंगा, उसके अगर डॉट डॉट से बनाना उसके नीचे क्या करूंगा मैं लाइन, हर एक लाइन के नीचे बना दूं तो सिंपली क्या होगा वो नॉन आइडल सॉल्यूशन को हमें इंडिकेट करा उसे ग्राफ बन गया। अब हम इसको कुछ इससे एग्जांपल देता हूं, फिर हम चलेंगे। अब यहाँ पे ना क्या होगा, जो पॉजिटिव डिवीजन है उसके यहाँ पे दो भाई, एक तो टाइप 1 एंड एक टाइप 2, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखना चाहो तो सिंपली बहुत अच्छे से क्लियरली बता रखा है, डायग्राम लोगों ने थोड़ा बना रखा है उससे पेन से। देखो मैंने यहाँ पे पेंसिल से बना पहले आइडल सॉल्यूशन। अगर पॉजिटिव डिवीजन का बनाना तो सिंपली क्या होता है, जो भी लाइन था उसको ऊपर बना। नेगेटिव डिवीजन के लिए क्या किया इन्होंने सिंपली नीचे बना रखा है। तो पेज नंबर आई थिंक 46 पे ग्राफ बना हुआ है, अगर देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट हमें क्लियर है। तो आई होप से देख लेना डायग्राम को, और लगे कि हाँ इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है तो सिंपली इसे इंडिकेट कर रहा है, मतलब एक बार रेफरेंस ले लेना। एक बात मैं बता दूँ कि पॉजिटिव डिवीजन अगर कभी बनाना है, आइडल सॉल्यूशन ग्राफ बना, उसके हर एक लाइन के ऊपर बना दो, क्या होगा पॉजिटिव डिवीजन को शो करा होगा। नेगेटिव डिवीजन में कभी भी ग्राफ बनाना है क्या करो, सिंपली हर एक लाइन के नीचे बना दो, क्या होगा हर एक लाइन के नीचे बना दो माउंटेन, वो क्या होगा नेगेटिव डिवीजन को शो करोगा। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक किया, जो जैसे मान लो कि पॉजिटिव डिवीजन था तो मैंने क्या किया, ये जो लाइन था इसके मैं ऊपर नहीं, इस लाइन के अंडर में मुझे क्या करना काम करना था, थोड़ा सा मैं ऊपर चला गया। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है मेरे से, ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जो लाइन है जैसे ऊपर तुम्हें बनाना है तो इस लाइन के तुम्हें अंदर में ही बाउंड्री के अंदर ही काम करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पी टोटल, देखो मन में ये सवाल आएगा इसने पी टोटल को इसने नीचे क्यों नहीं झुका दिया और ज़्यादा नीचे झुका नहीं। ये जो लाइन ना ये लाइन की बाउंड्री है मेरा, इस लाइन के बाहर मुझे नहीं, अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे इस लाइन के अंडर में ही बेसिकली क्या काम करना है। हर एक लाइन के अंडर में तुम्हें काम करना, ये नहीं कि उसके बाहर चले जाके काम करना नहीं। जैसे यहाँ पर तो चलो कोई बाउंड्री नहीं है, जैसे ये वाला था, इस वाले के लिए मैं सिंपली क्या होता है, इस वाले के लिए भी कोई बाउंड्री नहीं है। पी ऑफ टोटल के लिए हमें बाउंड्री रहता है, उसके हमें ध्यान रखना है। ये हर एक जो भी लाइन ना उसके हमें नीचे ही बनाना था, उसके ऊपर हमें कभी नहीं जाना होता है, उस लाइन की बाउंड्री की क्रॉस नहीं करना होता है। तो ये पॉजिटिव डिवीजन एंड नेगेटिव डिवीजन है, कुछ यहाँ पे ग्राफ मैंने बता दिया, आई होप तो समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव के लिए हमें चेक करो आइडल सॉल्यूशन बनाओ, उस लाइन के ऊपर बना दो पॉजिटिव डिवीजन हो गया। नेगेटिव के लिए क्या करो, उस लाइन बनाओ हर एक के नीचे बना दो, वो नेगेटिव डिवीजन को शो करोगा। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के बाद क्या है ना कि पॉजिटिव डिवीजन में दो तरीके से और ग्राफ होते हैं, तो टाइप 1 बोलता है, टाइप 2। मतलब टाइप 1 ऐसा होता है ना, ये चोटी है ना, ये एक टाइप 1 और टाइप 2 क्या होता है, एक टाइप 1 में बेसिकली क्या होता है, ये चोटी जो माउंटेन बहुत कम रहता है, लेकिन टाइप 2 में क्या होता है, जो माउंटेन है बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, वो हमें यहाँ पे देखना है। बस कुछ नहीं, बस ग्राफ है और कुछ नहीं। यहाँ पे डिवीजन का अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ तो लेटर से वाटर ले लो, H2O को अगर तुम मिला दो C6H6 के साथ, बेंजीन के साथ, ये अगेन पॉजिटिव डिवीजन शो करेगा। लेटर से अगर वाटर को तुम H2O को लेटर से C6H5 CH3 के साथ मिला दो, अगेन पॉजिटिव डिवीजन शो करेगा, पहला दूसरा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर लिखना चाहो तो बहुत सारे एग्जांपल है वैसे, लेटर से C2H5OH ले लो, C2H5OH को अगर तुम C6H5CH3 के साथ मिला दो, ये भी क्या होगा पॉजिटिव डिवीजन शो करता है। तुम्हारा काम ये होमवर्क है कि सबका यहाँ पे नाम लेना, ये वाटर है, ये क्या होगा बेंजीन, ये वाटर है, ये क्या होगा तुम्हें खुद से यहाँ पे सोचना है। वहीं अगर मैं नेगेटिव डिवीजन की तरफ चलूँ कि नेगेटिव डिवीजन की क्या क्या हमारे पास एग्जाम्पल है, तो पहला एग्जाम्पल आता है लेटर से CH3 प्लस CH3 CO सी। देखो नाम लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, बस एक बार देख लो कि हाँ ये कुछ नेगेटिव डिवीजन के एग्जाम्पल है, बाकी अपना काम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं दूँ तो HCl को ले लो और वाटर के साथ रिएक्ट करा दो, या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लो और वाटर के साथ रिएक्ट करा सकते हो। जैसे
HNO3 लो, स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करा दो। देन अगर तुम्हारा मन करे तो आयोडीन को लो और वाटर के साथ रिएक्ट करा दो। ठीक है, मीन्स कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट करा सकते हो। लिख लेना साइड में, स्ट्रॉन्ग एसिड लिख रहा हूँ प्लस वाटर के जितने भी रिएक्शन होते हैं सब किसके अंदर आते हैं, नेगेटिव डिवीजन के अंदर आते हैं। तो ये बेसिकली पॉजिटिव डिवीजन एंड नेगेटिव डिवीजन का हमारा कुछ ग्राफ था जो हमें पता होना चाहिए था। अब हम देखते हैं जो पॉजिटिव डिवीजन है ना, उसके अंदर दो तरीके से और ग्राफ बनते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ये बेसिकली बहुत कम बुक में मिला जाता है ऐसे, और फिर भी मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। अपना काम बस यहीं तक था, अपना काम हो चुका है यहाँ पे, अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डिवीजन बता दिया, नेगेटिव डिवीजन बता दिया, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, पूरा हो चुका है। अब हमें टॉपिक स्टार्ट करें, इसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स चैप्टर अपना लास्ट टॉपिक नहीं बोल सकते, अभी दो टॉपिक और बचे, सॉलिबिलिटी और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बहुत लेंदी जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें चार टर्म बना है। तो RLBP बना है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर जो मैंने बताया था, फिर हमें इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट बनना है, एलिवेशन, फिर ऑस्मेटिक प्रेशर पढ़ना है, डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देन क्या हो कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, फिर एजियोट्रॉपिक में। ठीक है, एनीवे जो भी है देख लेंगे एक साथ। अब हम चलते हैं जो टाइप 1 एंड टाइप 2 जिसके अंदर ग्राफ है ना, वो क्या है वो देख लेते हैं। क्या हो गया फोन को, एक सेकंड ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन करके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सही। यहाँ पे बेसिकली क्या, जो पॉजिटिव डिवीजन है उसके मेरे पास दो मोर ग्राफ है, पॉजिटिव डिवीजन का हमारे पास दो और ग्राफ है। वी हैव टू मोर ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डिवीजन। पॉजिटिव डिवीजन के दो मोर ग्राफ है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले ग्राफ बना लो पॉजिटिव डिवीजन का। यहाँ पे इसको बोला जाता है टाइप 1 एंड टाइप 2, कुछ नहीं, नाम दे दिया है टाइप 1 टाइप 2। इसको दे दो नाम, लेटर से टाइप 1, एंड दूसरा होगा वो टाइप 2 बोलूँगा उसको। टाइप छोटा हो गया ना, कोई बात नहीं, टाइप 2। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, है साइज जो भी है चलता, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ पे अगेन वही सेम एज इट इज पॉजिटिव डिवीजन का ग्राफ बना लो। यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये वेपर प्रेशर हमारा होगा। यहाँ पे अगेन वेपर प्रेशर, एंड ये कुछ दो ग्राफ और है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन बता रहा हूँ जस्ट। यहाँ पे अगर बात करो जो लेटर से XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ A को अगर मैं 0 ले लूंगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B मेरा क्या होगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A को अगर मैं 1 ले लूंगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, A मेरे पास 0 है तो यहाँ पे सिर्फ B प्रेजेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा, प्योर B प्रेजेंट है यहाँ पे। एंड सिमिलरली यहाँ पे A मेरे पास प्रेजेंट है, B मेरे पास बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मुझे प्योर B क्या है मेरे पास प्रेजेंट है। सिमिलरली कुछ नहीं करूँगा, ग्राफ बनाऊंगा पॉजिटिव डिवीजन। कैसे बनाऊंगा, कभी भी पॉजिटिव डिवीजन ग्राफ बनाना हो या फिर नेगेटिव डिवीजन ग्राफ बनाना हो, हमेशा आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ बना लो। या फिर आइडियल सॉल्यूशन कैसे ग्राफ बनाऊंगा, सिमिलरली यहाँ से गया चुप ये पेंसिल चलता गया, ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो जाएगा, P0 ऑफ जो भी यहाँ पे जिसका वैल्यू 1 है। सिमिलरली दूसरा बनाओ, टुडुक, ये पेंसिल चक ये बना, ये वाला पॉइंट क्या होगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू 1 है, क्या 1 कौन है, B, तो P0 ऑफ B ये बना, ठीक है, बन गया। अब हमें टोटल अगर टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर चाहिए तो सिंपली क्या करूँ, उसको ज्वाइन कर दूंगा, टोडक इसको हमने सिंपली ज्वाइन कर दिया। अब हमें पॉजिटिव डिवीजन बनाना है, सिंपली क्या करूँगा, जो भी लाइन है उसके ऊपर बनाऊंगा तो पॉजिटिव डिवीजन होगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से, कुछ नहीं, माउंटेन करके बना दो, क्या होगा, पॉजिटिव डिवीजन बन गया, ठीक है। मेरा लाइन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। सिमिलरली अगर मुझे B का बनाना है तो क्या होगा, इस लाइन जैसे ये B है, अब मुझे इसका सिंपली इस लाइन का मुझे पॉजिटिव डिवीजन चाहिए तो क्या करूँगा, देखो मैंने क्या बोला, इस बाउंड्री के कभी बाहर नहीं जाऊँगा। इस लाइन का बाउंड्री कौन है, ये, इस बाउंड्री के अंदर मुझे काम करना है, मतलब कि कुछ इस तरीके से ऐसे ग्राफ बनेगा। ये नहीं कि इस बाउंड्री को उठा के तुम बाहर, नहीं, इस बाउंड्री के अंदर में तुम्हें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ये बन गया। तो ये बेसिकली कौन सा है, PB है, और ये किसका मेरे पास है, ग्राफ PA का है। अब P टोटल बनाना, देखना यही पूरा यहाँ पे कमाल का है। अगर मैं P टोटल बनाना चाहूँ, मैं इस पेन से दूसरे पेन से बना रहा हूँ, स्केच से बना दूँ क्या, एक सेकेंड, नहीं, ओहो धोखा दे दिया इसने, एक सेकेंड। डिवीजन का हमारा ग्राफ बन गया सेम एज इट इज। थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया, रिकॉर्ड नहीं होता उस टाइम, चलो हो गया। अब ये डार्क कर दिया, ये क्या होगा, पॉजिटिव डिवीजन को हमें शो करोगा, नो डाउट। अगर मैं लिखना चाहता हूँ सिंपली यहाँ पे लिख भी सकते हो। पॉजिटिव डिवीजन में होता क्या है, जो P ऑफ A जो मेरे पास होता है, जो हमारा ऑब्जर्व किया वैल्यू, वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, या फिर P ऑफ A बोला, फिर P ऑफ टोटल भी बोल सकता हूँ उसको, वो ग्रेटर देन होता है किससे, P0 ऑफ मोल फ्रैक्शन, रॉल्स लॉ से P0 ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0 ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था, अटैच कर लेना यहाँ पे, जो P ऑफ टोटल होगा, जो P ऑफ टोटल हो क्या हो, ग्रेटर देन हो किसी P ऑफ A प्लस P ऑफ B से। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव में P ऑफ T जो मेरे पास हो, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो, लेस देन हो किसी रॉल्स लॉ से, वो यहाँ पे एक बार लाइन यहाँ पे चिपका देना, ठीक है। तो ये बेसिकली बन गया टाइप 1। अब मन में रहा टाइप 1 तो एज इट इज बना दी इसने, पॉजिटिव डिवीजन बना, बिल्कुल सही, कोई डिफरेंस नहीं, सेम एज इट इज जो पॉजिटिव डिवीजन बनाया वो टाइप 1 मेरे पास एज इट इज मुझे बना दिया। टाइप 2 में देखना थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट आएगा। यहाँ पे अगेन वही काम करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A लेटर से 0 लेते हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना हो गया, 1।
यहाँ पे अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को अगर मैं 1 लेता हूँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो गया 0। यहाँ पर इसका थोड़ा सा कमाल, ये चोटी है ना, इसी के बीच में फर्क आने वाला माउंटेन है, बाकी सेम एज इट इज बनने वाला है। ग्राफ बनाते हैं हम अगेन। अब सबसे पहले तो मुझे किसके लिए बनाऊँ, आइडियल के लिए बनाऊंगा। कभी भी मुझे पॉजिटिव बनाना हो या फिर नेगेटिव, हमेशा मुझे आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाना है, उसके बाद ही मुझे सब कुछ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे भी टाइप 2 बनाना है, मैं टोटल आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाया। ये पॉइंट क्या होगा मेरे पास, पी नॉट ऑफ ए। सिमिलरली यहाँ पे बना दो पी नॉट ऑफ बी को, एंड इस लाइन को मैंने कर दिया ज्वाइन, ये ऐसे, ये लाइन बेसिकली हमारा ज्वाइन हो गया। अब हमें सिंपली पॉजिटिव डिवीजन यहाँ पर भी बना। पॉजिटिव डिवीजन की 2 पार्ट है, टाइप 1 एंड टाइप 2। पॉजिटिव डिवीजन के 2 पार्ट है, मतलब कि जो भी लाइन है उससे ऊपर बनेगा पी ऑफ टोटल बना, बोल गया ये हो गया पी ऑफ टोटल, ठीक है। अब अगर मुझे पॉजिटिव डिवीजन बनाना है, सिंपली इस लाइन का अगर पॉजिटिव डिवीजन बनाना है, इस लाइन के मैं ऊपर बना दूंगा, तो ये हो गया मेरा पी ऑफ ए। इस लाइन का मुझे बनाना है, इसका बाउंड्री देखो, इसका इस लाइन का जो बाउंड्री है, क्या इस लाइन के बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर ही रहेगा, ये ऐसे, ये ऐसे। एक सेकंड लाइट को ऑन करके आ रहा हूँ, क्या हो गया इसको। अब हमें सिंपली देखो, अब अगर मुझे पी ऑफ टोटल का मुझे ग्राफ बनाना है, अब यहीं पे एक डिफरेंट आने वाला है, मेजर डिफरेंस क्या, जो पी ऑफ टोटल का मैं ग्राफ बनाऊंगा वो क्या होगा, टाइप 1 में जो इसका जो चोटी है ना, वो क्या होगा, थोड़ा सा मेरा बड़ा होता है कि एज कम्पेयर टू टाइप 1 से। नॉर्मल जो पॉजिटिव डिवीजन होता है ना, उससे क्या होता है, जिसका चोटी होता है ना, वो क्या होता है, थोड़ा सा मेरे पास बड़ा होता है। तो ये क्या होगा, मेरे पास पी ऑफ टोटल अभी भी है। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसका चोटी थोड़ा सा कम था, इसका चोटी क्या, जो माउंटेन है वो क्या होगा, बड़ा हो गया। इसी पॉइंट को बेसिकली हम बोलते हैं एम से भी कई बुक वाले इंडिकेट करते हैं, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। कि जो ये एम पॉइंट होता है ना, ये एक पॉइंट ऐसा पॉइंट आता है जब ये पी नॉट ऑफ बी से क्या होता है, ग्रेटर। देखो ये पी नॉट ऑफ बी से क्या, ये पॉइंट ग्रेटर देन है, बिल्कुल सही। यहाँ पे पी नॉट ऑफ बी जो होगा ना, ये जो टोटल होगा वो कभी भी पी नॉट ऑफ बी से ग्रेटर देन नहीं होगा। लिख लेना साइड में पी टोटल। मैं यहाँ पे भले ही मेरे से ग्राफ ऊंचा बन गया, लेकिन जो पी ऑफ बी जो टोटल होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, नीचे ऐसे झुका ही होगा। भले ही माउंटेन बनाऊंगा, लेकिन कभी भी पी नॉट ऑफ बी से ऊपर नहीं जाएगा इसका। लिख भी लेना यहाँ पे, पी ऑफ टोटल इज ऑलवेज लेसर देन पी नॉट ऑफ बी इन ग्राफ। हमेशा याद रखना ये पॉइंट। भले ही मैंने ग्राफ में इसको ऊंचा बना दिया, बट रियलिटी में क्या होगा, रियलिटी में अगर ये मान लो कि ये कुछ ऐसे, ये मान लो कि पी नॉट ऑफ ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल अगर मेरे पास बन रहा होगा, जो भी अगर ये टोटल बना होगा, तो क्या होगा, हमेशा जो पी नॉट ऑफ बी है ना, उसके वैल्यू से कभी भी ऊंचा नहीं जाएगा, हमेशा क्या वो नीचे ही रहेगा। लेकिन एक टाइप 2 में क्या होता है, ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होता है, जो पी नॉट ऑफ ये जो टोटल है ना, वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, पी नॉट ऑफ बी से। तो यहाँ पे लिख लेना, ये तो लिख गया पी नॉट ऑफ पी टोटल इज ऑलवेज लेसर देन पी नॉट ऑफ बी इन ग्राफ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट होता है पी टोटल एट सम पॉइंट, कुछ पॉइंट पे एट सम पॉइंट इज ग्रेटर देन इवन पी नॉट ऑफ बी। यही हमारा टाइप 2 और टाइप 1 में डिफरेंस होता है। देखो जो नॉर्मल जो भी मैंने यहाँ पे पॉजिटिव डिवीजन बनाया, भले ही मेरे से ग्राफ ऊंचा बन गया, लेकिन पी नॉट ऑफ बी से होगा ना, वो हमेशा क्या, वो कम होगा। जो माउंटेन है टोटल वो हमेशा कम होगा, भले ही थोड़ा सा ऊंचा बन गया। पर देखना बुक में, अगर मैं बुक में दिखाऊं, एक सेकेंड, सॉल्यूशन देखना ध्यान से। यहाँ पे जो भी ये जो ये इन लोगों ने टाइप 2 का ग्राफ बनाया, ये देखो एक ऐसा पॉइंट है जब क्या ये जो माउंटेन है ऊंचा है, सेम एज इट इज यहाँ पे होता है टाइप 2 का कहानी। कभी भी पॉजिटिव डिवीजन तुम ग्राफ बनाओगे तो एक ऐसा पॉइंट होता है, जब एक ऐसा पॉइंट आएगा टाइप 2 में, जो क्या होगा कि जो पी नॉट ऑफ बी है ना, उसी क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा। उसी को ये लोगों ने टाइप 2 में डिफाइन कर दिया। बट उतना ये क्या है, थोड़ा सा हाई लेवल का बात हो गया, बट आई होप सो पता होना चाहिए टाइप 2 क्या, टाइप 2 और टाइप 1 में डिफरेंस क्या है। टाइप 2 में डिफरेंस ये है कि जो पी ऑफ टोटल है, ये जो पी ऑफ टोटल है बेसिकली मेरा, वो क्या होगा, मेरे पास ग्रेटर देन होगा किसके कंपेरिजन में, पी नॉट ऑफ बी से। वही ये डिफरेंस होता है टाइप 2 एंड टाइप 1 है, बस यही हमारे पास एक डिफरेंस था। तो आई होप से ये समझ में आ गया कि पॉजिटिव डिवीजन के 2 ग्राफ क्या हमारे पास होते हैं। आई होप से समझ में आ गया पॉजिटिव डिवीजन के 2 ग्राफ क्या होता है। हमने पॉजिटिव डिवीजन का ग्राफ देख लिया, नेगेटिव डिवीजन का भी ग्राफ देख लिया। तो यहाँ पे एक तरीके से आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट होता है। हम जो भी अब कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट दें, इन्फॉर्म करें, हम डाउट को डिस्कस। ग्राफ को प्लीज एक बार नीट एंड क्लीन अच्छे से बनाना। कभी भी ग्राफ बनाना हो, सिंपली आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाऊंगा, उसके बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, जिसका भी मुझे ग्राफ बनाना रहेगा उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। नेगेटिव डिवीजन के हमेशा लाइन के नीचे बनाऊंगा, पॉजिटिव डिवीजन में हमेशा लाइन की क्या करूँगा, ऊपर बनाऊंगा।